सर एज ए जर्नलिस्ट ये जो मार्च हुआ है शांतिपूर्ण मार्च, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? जैसे आप देख रहे हैं पत्रकार के तौर पे मैं भी कवर कर रहा हूँ। समर्थन करने आए या कवर करने आए सर? नहीं, मैं कवर भी कर रहा हूँ, समर्थन भी कर रहा हूँ। क्यों समर्थन क्यों सर? समर्थन सही चीज़ का समर्थन करना चाहिए। अगर सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो हम उसको जाके मदद नहीं करेंगे। पत्रकार हैं तो कवर भी करेंगे, उसकी मदद भी करेंगे। ब्राह्मण अगर बुद्ध का सेवा कर रहा है तो सर इसमें दिक्कत क्या है? लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मुक्त किया जाए। तो सारे बड़ा मंदिरों में बाकी लोगों को भी मौका मिले सेवा करने का। हम कहाँ कह रहे हैं कि गलत है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार तो सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है सर, क्योंकि ब्राह्मण देश वर्ण व्यवस्था से चल रहा है कि संविधान से चल रहा है? संविधान से चल रहा है सर। वर्ण व्यवस्था आप मानते हैं? नहीं, लेकिन सबकी आस्था है सर, जिस आस्था जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म तो कहता है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है सर। कौन धर्म कहता है? हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म कहाँ लिखा हुआ? तो मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि किसी कोई जाति के आधार पर श्रेष्ठ है। मैं नहीं आप नहीं मानते सर, लेकिन एससी समुदाय तो मानता है, आप ही का समुदाय मानता जो है। मानना है वो माने, हम नहीं मानते। अब हम क्या करें? हम तो कह रहे हैं कि गलत है। बाबा साहब का संविधान सबको बराबर कहता है। कोई जाति धर्म लिंग के आधार पर अच्छा बुरा नहीं हो सकता है, सबके कर्म है। कोई किसी जाति में पैदा हो जाएगा, मर्डर कर देगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, तो कैसे तय होगा? ये सब गलत बात है। आप इस तरह की बातें, प्रोवोकिंग बातें कर रहे हैं। ये देश संविधान से चल रहा है, वर्ण व्यवस्था से नहीं चल रहा है। वर्ण कुव्यवस्था थी, जातिवाद कुव्यवस्था थी, और जाति के नाम पर भेदभाव, लिंग के नाम पर भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव, ये सब गलत है और ये कोई नहीं मानता है। कोई भारत का आदमी आपको नहीं कहेगा कि मैं वर्ण कुव्यवस्था को मानता हूँ। आप बताइए मुझे एक आदमी लाके। ये सब आप लोग मनगढ़ंत बातें, प्रोवोकिंग सवाल करते हैं। संविधान को मानता है कि सब इंडियन सिटीजन है, ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, हाँ, लेकिन फिर भी अगर ये सब शब्द भी मैं नहीं बोलता हूँ। मैं किसी को शूद्र या अछूत नहीं बोलता हूँ। जाति लोग मानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ, या ये तो कैटेगरी तो मानते हैं ना सर। हाँ, तो SC ST OBC कैटेगरी है यार, वो ब्राह्मण कैटेगरी है। ये जनरल कैटेगरी में कितने लोग आते हैं? जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में कितनी जातियाँ हैं? सारी जातियाँ हैं सर। तो फिर तो आप सबको गलत थोड़ी ना कह देंगे। कोई जो गलत कर रहा है वो गलत है। ब्राह्मण समाज के लोग हों या जाट समाज के लोग हों या पटेल समाज के लोग हों, ये भी जनरल में आते हैं। वैश्य भी जो आरोपी है उसको आरोपी कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। आपने कहा कि इस आंदोलन को हम समर्थन भी करने आए हैं। हाँ। लेकिन वैसे बौद्धिक टेम्पल में ब्राह्मण भी पुजारी हैं। हाँ। तो उससे इन लोगों की और आप लोगों की क्या तकलीफ? अरे तो कहा तो भाई कि सारे मंदिरों में गैर ब्राह्मणों को भी बनाओ पुजारी। सिंपल बात कह रहा हूँ। ऐसा थोड़ी होगा कि आप मेरे घर में आके खाएंगे और आपके घर हम नहीं खाने जाएंगे। ताली दोनों हाथ से न बजती है। तमिलनाडु में तो ये प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। हाँ, तो चले, सब पूरे देश में हो, वही तो कह रहा हूँ। मंदिरों पर सर ब्राह्मणों का कब्जा कैसे हटेगा? इसका नहीं, कब्जा जो लोग जाते हैं मंदिर वो ये धीरे धीरे सचेत होंगे और उसके लिए व्यवस्था हो, पढ़ाई लिखाई हो, एग्जाम हो पुजारी बनने का। ऐसा हो भी रहा है। अभी अयोध्या मंदिर में SC समाज के लोग भी ट्रस्ट में डाले गए हैं। जो हिंदू है वो क्लेम करेगा कि मैं पुजारी मैं भी बन सकता हूँ। इसके लिए सर सामाजिक आंदोलन होना चाहिए या फिर कानून में बदलाव होना चाहिए? नहीं, कानून कहाँ है कि ब्राह्मण ही पुजारी होगा? कानून है क्या कहीं लिखा हुआ? आप लोग पढ़िए थोड़ा सा संविधान। ऐसा कहीं कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं बना है, उसमें तो है सर। कौन सा? बोधि मंदिर एक्ट है ना, मैं मंदिरों की बात कर रहा हूँ। मंदिरों के लिए कोई कानून नहीं है कि ब्राह्मण ही पुजारी होंगे, ऐसा नहीं। गलत चीज़ें मत बोलिए। अगर सरकार ऐसी फैसला भी लाती है तो बहुत बड़े पैमाने पर समाज के जो मुख्य लोग हैं वो लोग विरोध करते हैं कि इस तरह का आइए विधायक जाए। विरोध होता है किसका? जब सरकार इस प्रकार के कानून बनाती है कि SC ST OBC को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हाँ। तो बड़े पैमाने पर समाज के जो मुख्य लोग हैं, हाँ। जिसको ब्राह्मण समाज कहा जाता है, वो विरोध करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वही तो इसलिए बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं ना कि जब आप नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे। यही तो बात है ना कि जब आप हमें पुजारी नहीं बनाएंगे तो आप हमारे बौद्ध विहार में क्यों रहेंगे? जो सर तमिलनाडु में MK स्टालिन ने जो नियम बनाया कि सबको, दलितों को भी मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार है, क्या इस तरह की पहल हर राज्य में सरकार करनी चाहिए, देश स्तर पर होनी चाहिए? वो धीरे धीरे हो जाएगी। जो भी हिंदू है वो अपना अधिकार खोज रहा है, डाइवर्सिटी आ रही है और धीरे धीरे सबको इक्वालिटी करना पड़ेगा। कोई भी विचार, कोई भी धर्म तभी बचेगा जब उसमें सबको समान अधिकार मिलेगा। मोहन भागवत रोज चिक चिक कर एक ही बात कहते हैं, भेदभाव ख़त्म करो, सब बराबर हैं। आप हमारी बात क्या करें? RSS कहती है। तो कोई भी विचार, बुद्ध क्यों महान है, धम्म क्यों महान है? क्योंकि वो इक्वालिटी की बात करती है, फ्रेटर्निटी की बात करती है। सम्राट अशोक क्यों महान हुए? क्योंकि उन्होंने भेदभाव नहीं किया। तो हम लोग बदले के लिए काम नहीं कर रहे, हम लोग बदलाव के लिए बात कर रहे हैं। और इस तरह की बात जो आप लोग बोलते हैं ये सब गलत बात है।
मनुवादी जातिवादी कोई भी जाति का आदमी हो सकता है। आपका कर्म क्या है, व्यवहार क्या है, वो किसी जाति का आदमी कोई मनुवादी जातिवादी नहीं होता है। ये हम लोग नहीं सर, उनके धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। आप पढ़वे नहीं किए धर्म, आप कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? आप कोई धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? पहले पढ़िए, उसके बाद अध्ययन कीजिए। मैं तो विनय पिटक पढ़ा हूँ, सूत पिटक पढ़ा हूँ, मैं बुद्धायन धम्मा पढ़ा हूँ, बाबा साहब का एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ा हूँ, गुलामगिरी पढ़ा हूँ, मुझे तो कहीं नहीं मिला। सर वेद के 19वें मंडल में 11वां और 12वां, 10वें मंडल के 19वां सूक्त में 11वां और 12वां जो मंत्र है उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए हैं। रामायण महाभारत में भरा पड़ा हुआ है। नहीं, ये वेद में नहीं, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है और आप इस तरह के अफवाह न फैलाएं। और मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था। मैं देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है। सबके देखिए, सब लोगों के अपने अपने साहित्य हैं, स्क्रिप्चर, उसमें क्या लिखा है उसको पढ़िए। फिलहाल देश संविधान से चल रहा है जहां हम सब इक्वल हैं। बस किसका क्या स्क्रिप्चर है, कौन क्या लिख, आप क्या लिख रहे हैं, आपकी आज़ादी है। मैं क्या, ये भी संविधान देता है ना, मैं क्या लिखूं। लेकिन हमें सबको संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कहनी चाहिए। और मैं संविधान मानने वाला आदमी हूँ और संविधान भारत का सबको अधिकार देता है। आप किसी भी के उपासक हो सकते हैं, कोई भी धर्म हो सकता है आपका, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। बस संवैधानिक दायरे में आपको रहना है। सर जातीय जनगणना पर क्या कहना है? अरे कह तो रहा हूँ भाई, होनी चाहिए। अब तो नीतीश जी कह रहे हैं और टी.डी. चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं, लोजपा के चिराग पासवान कह रहे हैं जाति जनगणना नहीं होगी तो सरकार गिर जाएगी। आप लगता है नेशनल दस्तक आप लोग नहीं देखते। बियॉन्ड द पार्टी लाइन सर, सारे सवर्ण जो जहाँ बैठे हुए हैं जातीय जनगणना का विरोध करते हैं। इसको कैसे देखते हैं, उनको क्या कहेंगे? जो जाति जनगणना का विरोध करेंगे, जो मेरी समझ है पत्रकार के तौर पर, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि 65% OBC को दरकिनार करके आप इस देश में राजनीति नहीं कर सकते। लोगों का ये भी कहना है सर कि जातीय जनगणना कराने पर जाति जाति में अवेयरनेस फैलेगा, लोग एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। कौन आदमी ऐसा करेगा यार? हम जाति जनगणना होगी, हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, अस्पताल बनेगा, हमें एजुकेशन लोन मिलेगा, हमारे लिए बैंक लोन का प्रावधान होगा, तरक्की के सारे रास्ते खुलेंगे। वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। ये वही लोग कह रहे हैं जिनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है नौकरी में, मीडिया में, जुडिशरी में, जज बने बैठे हैं। ये वही लोग कह रहे हैं जिनका शहरों पर कब्जा है। लैंड सेंसस भी होना चाहिए, ज़मीनों का भी जनगणना होना चाहिए कि किनके पास ज़मीनें और कौन भूमिहीन है। सर बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है, तेजस्वी यादव जी भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव क्यों विरोध कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़मीन का सर्वे बहुत ज़रूरी है। किसका ज़मीन है, जो ज़मीन सरकारी है वो गरीबों में बांटा जाए। मान्यवर साहब कहते थे जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। जो लैंडलेस लोग हैं, इस देश के लगभग 93% शेड्यूल कास्ट लैंडलेस हैं, उनको ज़मीन मिलनी चाहिए। ये तब देश मजबूत होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। कोलेजियम सिस्टम पर क्या कहना चाहेंगे? कोलेजियम सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। तो बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया नेशनल जुडिशियल कमीशन का। आप लोग ऐसे पूछे, हम ही नेता विधायक सर विधायक जी हैं सतीश सर लैंड सर्वे बिहार में हो रही है, आपके नेता कर रहे हैं, नहीं होनी चाहिए, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे नेता लैंड सर्वे को भ्रष्टाचार पे हमला कर रहे हैं कि आज एक कर्मचारी से लेकर, एक कर्मचारी के पीछे 10-10 दलाल रखता है कर्मचारी, और सीईओ ऑफिस में खाली लैंड सर्वे के नाम पर, पेपर सुधारने के नाम पर, पेपर निकालने के नाम पर अवैध उनसे वसूली की जा रही है। तो इससे आम आवाम, गरीब आदमी परेशान है। घर घर में इससे लड़ाई हो रही है। सरकार के पास में सारे डाटा हैं, सारे डाटा उसको सरल तरीके से उसको इस समय टाइम बाउंड करके लोगों में एक पैनिक क्रिएट कर दिया गया है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकार सर्वे करे। अधिक अच्छी बात है कि भाई किसका क्या ज़मीन है, कितना क्या ज़मीन है, कौन भूमिहीन है, इसका सर्वे तो अभी जातीय आर्थिक सर्वे उसमें भी है कि कितने लोग भूमिहीन हैं, उस रिपोर्ट को प्रकाशित कर दें। और जितने लोग भूमिहीन हैं, बिहार सरकार ने 5 डिसमिल उनको ज़मीन देने का कानून बना रखा है, तो कितने लोगों को 5 डिसमिल ज़मीन मिलेगा, इसकी क्या गारंटी वो कर रहे हैं? क्या डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट जो नीतीश कुमार जी ने बनवाया था, क्या डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट लैंड सर्वे के बाद उसको रिपोर्ट को लागू करेंगे, जिसमें 22 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारे यहाँ निकल के आया था सेलिंग से, फालतू ज़मीन, और उतना ही परिवार भूमिहीन थे, तो सभी को 1-1 हेक्टेयर भूमि खेती योग्य दिया जा सकता था। तो क्या डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट लैंड सर्वे के बाद लागू करेंगे कि सिर्फ अवैध उगाही करेंगे? भ्रष्टाचार, कर्मचारी सीईओ के माध्यम से अवैध उगाही का ये धंधा
खोला गया जातीय है। जनगणना को लेके आपकी पार्टी सड़कों पे लगातार रही है। 65% आरक्षण को जो है 9वीं सूची में चलिए डालना अंदर चाहिए, घूम भी के आपका मांग रहा है। कुछ लोग इसका विरोध लगातार कर रहे हैं, वही 10% लोग, क्या कहेंगे उन 10% को? देखिए, जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था वो नारा अब उनको लग रहा है कि ये जो बहुजन समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग जागेंगे तो लागू हो जाएगा कि धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो 1% लोग 48% से ज़्यादा देश के पूंजी पर कब्जा करके बैठे हैं, उनको तो पेट में दर्द होगा। तो इसीलिए जाति आधारित गणना होना चाहिए और जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब कॉलेजियम सिस्टम से लगभग 90% एक ही जात के लोग जज बनेंगे तो न्याय व्यवस्था कैसा होगा? तो उस जज में जो बाबा साहब ने नेशनल जुडिशियल सिस्टम की बात की थी, उसके माध्यम से जज हो, जो काबिल होगा वो जज होगा। तो ये सिस्टम लागू हो जिसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, सबका चेहरा। ये आप लैटरल एंट्री सामने है कि 370 से ज़्यादा लोग होंगे, एक भी बैकवर्ड, एक भी शेड्यूल कास्ट के लोग उसमें नहीं बहाल हुए। तो ये जो भेदभाव का है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो महागठबंधन की सरकार ने 65% आरक्षण के दायरे को बढ़ाया था जातीय आधारित वैज्ञानिक सर्वे के बाद, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करे और पूरे देश में जातीय आधारित गणना सुनिश्चित हो कि जिस तरीके से बिहार ने कानून बना करके 65% आरक्षण बढ़ाया, उसी तरीके से देश के सभी वंचित लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके, रिप्रेजेंटेशन का लाभ मिल सके। हमारी तो मंशा ये है, लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी की मंशा ये है। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे। देश के लगभग तमाम बड़े मंदिरों पे हिंदुओं में सिर्फ ब्राह्मण समाज का कब्जा है और बौद्धिस्ट मंदिर जो आपका जहाँ से आप आते हैं गया में, वहाँ भी ब्राह्मणों ने कब्जा जमा रखा है। इसको लेकर प्रोटेस्ट था, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू धर्म का मतलब ही होता है ब्राह्मण धर्म वाला बात करते हैं। और इसमें बहुसंख्यक लोगों को कोई अधिकार नहीं है। उनके पास दो ही अधिकार है, एकमात्र अधिकार है हमारे मूल निवासी भाइयों को, या तो दक्षिणा दें, दान दें, या तो बाहर में कटोरा लेकर के बैठें। यही अधिकार है स्पष्ट रूप से। इसीलिए जो पूजा पाठ जो है, हम तो कहते हैं कि सभी मंदिरों को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। जो वहाँ चढ़ावा आए वो सरकार के खजाने में जाना चाहिए, किसी निजी हाथों में, किसी पंडा समूह के हाथों में क्यों जाना चाहिए? क्या देश पंडा चला रहे हैं? देश को सरकार चला रही है। तो दान दक्षिणा जो मेहनत करके के मूल निवासी वहाँ चढ़ाता है, अपने फ़ायदा के लिए प्रीमियम जमा करता है, उस प्रीमियम का लाभ सबको मिलना चाहिए। थैंक यू।